हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय मांगलिक दोष से संबंधित है और आज विशेष चर्चा करेंगे कि मंगल कब ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसी कौन सी स्थिति होती है जो कुंडली में और ज़्यादा खराब, मंगल से भी ज़्यादा खराब हो जाती है, और ऐसी स्थिति में यदि कुंडली मिलान सावधानी से ना करें तो समस्या बढ़ जाती है। तो मंगल दोष यदि कुंडली में दिख रहा है लेकिन साथ में आज वाली स्थिति जो बता रहा हूँ ऐसी स्थिति भी है तो समस्या फिर बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, यदि आप हमारे इस चैनल पर लगातार बने हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व में भी मैंने मांगलिक दोष से संबंधित सारी जानकारियां दी है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मंगल दोष वाला नहीं होता है। बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं कुंडली में जिनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यह मंगल शुभ रहेगा। कौन सा मंगल खराब होता है, कौन सा अच्छा होता है, इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। और आजकल यदि संतान जन्म लेती है तो सबसे पहले माता पिता का यही प्रश्न होता है कि हमारी संतान कहीं मांगलिक तो नहीं, क्योंकि लोग मंगल से भयभीत हैं। लेकिन मंगल से डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल ग्रह का प्रभाव आप यहाँ पर कुंडली देखें, यदि लग्न में हो मंगल, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो, आठवें भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो यह एक सामान्य सी बात है कि व्यक्ति को मांगलिक कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तब भी मांगलिक जातक नहीं होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। उसकी कंडीशन बता चुका हूँ, आप चाहें तो उन वीडियो को भी देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियाँ समय पर मिलती रहेगी। बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो ऐसा ना हो जो आप तक नहीं पहुंच पाए। तो आजकल तो समाज की पत्रिकाएं भी छपती है, उसमें लड़कों के भी फोटो होते हैं, लड़कियों की भी जानकारी होती है और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सारा लिखा हुआ होता है, उनकी शिक्षा, और नीचे यह भी लिखा हुआ होता है कि हमारी संतान मांगलिक है या हमारी संतान मांगलिक नहीं है। ये बात भी लिखी हुई होती है। तो ऐसी बातें लिखना ठीक नहीं है। जब तक आप पूरा ज्ञान नहीं रखेंगे मंगल का, आप बिना सोचे समझे अपनी संतान को मांगलिक ना कहें, इस बात को भी समझें। और मेरे उन सारे वीडियो को अवश्य देखें ध्यान से। मैंने बहुत सारी स्थितियां बताई है कि मंगल मित्र राशि का हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो या नीच का हो या अस्त हो या गुरु के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, शुक्र केंद्र में हो, गुरु केंद्र में हो, सारी स्थितियां बता चुका हूँ। ऐसी स्थिति में मंगल दोष कारक नहीं होता है। लेकिन आज का विषय थोड़ा सा अलग है। मंगल के बल को और बढ़ा देने वाला योग। इस योग के प्रभाव से मंगल तो उस भाव को खराब करेगा ही, साथ में एक ग्रह और जुड़ जाए तो स्थिति खराब हो जाती है, और वह है केतु। आपकी जो कुंडली है उसमें लग्न में मंगल है, चौथे भाव में मंगल है, सातवें भाव में मंगल है, आठवें भाव में मंगल है और 12वें भाव में भी मंगल है, लेकिन उसके साथ में केतु बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति बहुत खराब होती है। और यदि शत्रु राशि पर है मंगल, मंगल की मित्र राशि नहीं है, जैसे मंगल जो है मेष राशि, वृश्चिक राशि है ना, और उच्च की राशि मकर राशि, उसके अलावा सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, इन राशियों पर मंगल अशुभ प्रभाव नहीं देता है। लेकिन दूसरी जो राशियां हैं, विशेषकर जैसे शनि की राशि हो, कुंभ राशि, शनि की कुंभ राशि, मकर नहीं कुंभ, कुंभ राशि पर मंगल का प्रभाव खराब होता है। और लग्न पर भी निर्भर करता है कि लग्न यदि सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, इनमें मंगल ज़्यादा दोष कारक नहीं होता है, ज़्यादा अशुभ नहीं होता है। लेकिन अन्य कुंडलियों में जैसे मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है या कुंभ लग्न है तो इनमें समस्या रहती है। जैसे तुला लग्न है उसमें भी समस्या देता है मंगल। लेकिन मंगल किस राशि पर बैठा हुआ है उसे भी देखें, और मंगल के साथ यदि केतु बैठ जाए तो उस भाव में और ज़्यादा खराबी कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति
मंगल से मांगलिक तो है ही, लेकिन उस भाव को भी साथ में केतु बैठकर खराब कर देता है। बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी भी होती है जिसमें मंगल मान लीजिए चौथे भाव में है। जैसे लड़की की कुंडली है, उसकी कुंडली में चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है। अब लड़की को आपने मान लिया मांगलिक, लेकिन यदि लड़के की कुंडली में भी चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, मंगल नहीं है, तो केतु जो है वह मंगल के दोष को समाप्त कर देगा। इस बात को भी समझ ले मैं। तो मंगल के दोष को सबसे पहले अगर कोई खत्म करेगा तो केतु करेगा। केतु मंगल तुल्य है, मंगल जैसा ही है केतु। और केतु मंगल दोनों साथ में बैठ जाएं, विशेषकर सप्तम भाव में बैठते हैं, लग्न में बैठते हैं, तो यह स्थिति ज़्यादा खराब होती है। आठवें भाव में भी केतु और मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो यह स्थिति शुभ नहीं होती है। और यदि लग्न अशुभ है तो सारी स्थितियाँ खराब। मंगल के मित्र ग्रहों के लग्न नहीं है तो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब एक स्थिति और है, यदि मंगल राहु के साथ सप्तम भाव में बैठा हो, यह स्थिति बहुत अशुभ होती है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि विवाह के बाद पति पत्नी में क्लेश बढ़ जाता है, और बहुत सी बार यह स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है, एक दूसरे को हानि पहुंचाने वाली स्थिति भी हो जाती है। तो मंगल और राहु यदि सातवें भाव में बैठे हुए हैं, आठवें भाव में बैठे हुए हैं, तो यह स्थिति भी बहुत खराब होती है। यह तो फिर हिंसा वाली स्थिति हो जाती है। बहुत सी बार हिंसा भी होती है, मारपीट भी होती है। तो मंगल राहु की युति सप्तम भाव में शुभ नहीं होती है। मंगल राहु की युति आठवें भाव में भी शुभ नहीं होती। एक स्थिति और है, मंगल शनि, सातवें और आठवें भाव में मंगल शनि सातवें भाव में बैठे हुए हैं या आठवें भाव में बैठे हुए हैं, तो यह स्थिति भी शुभ नहीं होती है। इसे भी आप अवश्य समझें। तो ये सारी स्थितियां आपको जब तक पता नहीं लगेगी तब तक आप मांगलिक स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। तो मंगल के साथ में केतु बैठा हुआ है तो उस भाव में और ज़्यादा खराबी कर देंगे। यदि शत्रु राशि पर है, मंगल उस कुंडली में लग्न पंचम नवम का स्वामी नहीं है तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। चाहे मित्र राशि पर ही क्यों ना बैठा हो, जैसे तुला लग्न की कुंडली है। अब तुला लग्न की कुंडली में सातवें भाव में मंगल स्व राशि पर बैठा हुआ है, मेष राशि पर ही बैठा हुआ है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि मंगल खुद की ही राशि पर है, लेकिन साथ में केतु भी है, स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो तुला लग्न है तो यहाँ मंगल योग कारक नहीं होता है। वृषभ लग्न की कुंडली है तब भी मंगल योग कारक नहीं होता है, इसे भी समझें। और सप्तम भाव में तो मंगल यदि नीच का है तब भी समस्या देता है। सातवें और आठवें भाव में मंगल तो समस्या देगा ही, वैवाहिक समस्या अवश्य देगा, और इसके समाधान भी करने पड़ेंगे। वहाँ पर आपको मंगल की पूजा करनी पड़ेगी, या मंगल के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, या हनुमान जी का पाठ करना पड़ेगा। हनुमान जी की उपासना करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और केतु के लिए गणपति की उपासना कर सकते हैं, अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। आसपास में कहीं भैरव मंदिर हैं तो वहाँ रविवार के दिन दीपक कर सकते हैं। केतु के वैदिक मंत्रों के जाप करा सकते हैं। विशेषकर केतु के लिए गणपति की उपासना, मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना, केतु के लिए काले कुत्ते को रोटी डालना, ये सारी स्थितियाँ, ये उपाय शुभ रहते हैं। तो मंगल और केतु, मंगल के साथ केतु बैठ जाए तो यह स्थिति खराब होती है। उस भाव के लिए बहुत ज़्यादा खराब जिस भाव में ये बैठे हुए हैं। अन्य भावों में भी आप देख सकते हैं, मांगलिक वाली स्थिति तो है ही, लेकिन अन्य भावों में भी मंगल केतु साथ में बैठे हुए हैं तो फिर समस्या रहती है, उस भाव में खराबी करते हैं। जैसे कोई महिला है और पंचम भाव में मंगल केतु दोनों साथ में बैठे हुए हैं, जैसे मिथुन राशि है, कन्या राशि है, या पंचम भाव में शत्रु राशि कुंभ पर बैठे हुए हैं तो समस्या देते हैं। इस बात को भी समझें। तो मंगल केतु पंचम भाव में है तब संतान संबंधित समस्या रहती है, और लड़की कुंडली में है तो विशेष ध्यान देना ही पड़ता है। तो कुंडली मिलान करते समय इस योग को भी अवश्य देखें। मंगल केतु की युति अगर लग्न में है, चौथे भाव में है, लग्न में होगी तो सीधा व्यक्ति के स्वभाव को ही प्रभावित करेगी, स्वभाव भी तेज रहेगा। चौथे भाव में है तो माता पिता से दूरी भी बन सकती है, कहीं दूर यात्रा होगी या दूर काम करेगा व्यक्ति,
या सुख में कमी रहेगी, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। सप्तम भाव में है तो वैवाहिक स्थिति को वैसे ही खराब करेंगे। चौथे भाव में मंगल केतु है मान लो, तो उनकी दृष्टि, केतु की दृष्टि मंगल जैसी ही होती है। वैसे तो आप पढ़ेंगे कि केतु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल तुल्य दृष्टि केतु की भी होती है, ऐसा भी कई विद्वानों ने लिखा है। तो केतु मंगल यदि चौथे भाव में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, तो सीधा 7वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव में बैठे हुए हैं तब भी देखेंगे। ऐसी स्थिति ठीक नहीं होती है। और यदि वे अशुभ स्थिति में हैं तो इनकी पूजा करें, या मैंने जो उपाय बताए वे करेंगे तो लाभान्वित अवश्य होंगे। और कुंडली मिलान करते समय इस योग को देखना ना भूलें। जब भी ऐसा कोई मिलान आता है तो सप्तम भाव में मंगल केतु है तो सोच समझ कर ही विवाह करें। आपकी कुंडली में नहीं है लेकिन जो मिलान आया है, जैसे आपकी लड़की है और उसके लिए मिलान आया लड़के का, और लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल केतु है, या आपके लड़के की कुंडली में ऐसा योग नहीं है लेकिन लड़की की कुंडली आई, उसकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल केतु है, तब भी समस्या रहती है। मिलान करने के बाद फिर वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। इसे समझें, इस योग को देखें और उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।